ओं श्री परमात्मने नमः। श्रोताबंधु मानंकु स्वागत। आज आम एक सुंदर कहानी शुणिबा। कहानीटर नाम बुद्धिमान बणिक। राजस्थान कथा। जड़े बणिक थिले। से एक प्रकार चिकण माटी नहीं बड़ बड़ सहर रे बिक्री करे। थरे से बलदंक पिठिरे माटी बस्ता लदी दिल्ली रे बिकिबा पई जाउथिले। बाटरे कोनोसी ग्राम रे तार बहुत माटी बिक्री होई गला। चाकर माने पृथक पृथक भावे माटी बिक्री करुथांती। तेणु अनेक बलदंक पिठिरु माटी कमी आसिला। बस्तागुड़िकर गोटिए पाखरु माटी बिक्री होई जिबारु बस्तागुड़िकर संतुलन उभय पटकु समान रही पारिला नहीं। बस्तागुड़िक गोटिए पटकु अणेई होई गला। चाकर माने पचारिले, बाबू एबे कौन करिबु? बणिक कहिले, अरे भाबुछ कौन? बस्तार अन्य पाखरे रास्ता कड़रू बाली भर्ती कर दियो। राजस्थान रो बाली देखिबाकू खूब सुंदर और सरू। चाकर माने ता कथा मानी बस्तागुड़िकर गोटिए पाखरे माटी ओ अन्य पाखरे बाली लदी दिल्ली अभिमुखे अग्रसर हेले। दिल्लीरू जड़े भद्र व्यक्ति फेरुथिले। बलदंक पिठिरे गोटिए पटरे माटी ओ अन्य पटरे बाली देखि से विस्मित हेले। से चाकर मानंकु एहार कारण पचारिले। सेमाने कहिले, संतुलन समान रखिबा पई एमिति करिछु। भद्र व्यक्ति कहिले, तुमे माने महामूर्ख। तुम मालिक जेमिति तुमे भी सेमिति। अकारण रे बलदंकु भार बुहाई बुहाई मारुछ काहींकि? दुईटा लेखाएं अधा बस्ता को मिसाई देले केते भल हुअंता। अंततः अधा बलद तो भारमुक्त हो जाते। सेमाने कहिले, आपणଙ୍କ कथा ठीक जे, किंतु आमे कौन करिबु? मालिक जेमिति कहिबे सेही अनुसारे करिबा पई आमे बाध्य। आपण आम मालिकंकु कुहंतु। मालिक कहिदेले आमर करिबार कोनोसी आपत्ति नहीं। भद्र व्यक्ति जनक बणिक को ए उपायटी कहिले। बणिक पचारिले, आपण केउठु आसुछंती ओ कुआडे जिबे? से कहिले, मु भिवानी ग्रामर बासिंदा। कामधंदा करी किछि धन उपार्जन करिबा पई दिल्ली जाइथिली। सेठारे किछि दिन रही व्यवसाय कली। व्यवसाय क्षति होई गला। ता सांगकु देह मध्य खराब हैला। जहा किछि रोजगार करिथिली एणु तेणु खर्चरे चलीगला। भाविली एठारे वृथारे बसी रही लाभ कौन? घर को फेरी जिबा बरंग भल। तेणु एबे घर को फेरुछि। ता कथा सुनी बणिक चाकरंकु कहिला, यांको कथा शुण नाही, आम हिसाब अनुसार काम कर। एहांक बुद्धि प्रशंसनीय सत, किंतु परिणाम रे लाभजनक नुहे। जदि परिणाम रे लाभ देउथांता ए मध्य धनी होई परिथांते। आम बुद्धि एबे भल देखा न गले मध्य परिणाम निश्चय लाभदायक हेबो। मु मो जीवन रे केतेबेले क्षति सही नाही। बणिक बलद मानंकु नेई दिल्ली रे पहुंचिले। सेठारे से भड़ारे किछि जागा नहीं माटी और बाली को अलग अलग गदा करदेले एवं बलद मानंकु घास थिबा स्थान रे चराइबाकू कहिदेले। घास कुटा किणी बलदंकु खुआइले पैसा खर्च हेबो। तेणु चाकर माने बलद मानंकु चराइले। माटी बिक्री आरंभ होई गला। सेतेबेले दिल्लीर बादशाहଙ୍କ देह असुस्थ थाए। वैद्य माने तांकु बाली शଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ परामर्श देइथांती। तांकर मत जे बादशाह जदि राजस्थान रो सरू बाली रे शोइबे तांकर देह भल होई जाई पारिबो। बाली रे देह को निरोग करिवार शक्ति रहिछि। राजस्थान रो बाली दरकार, किंतु दिल्ली रे राजस्थान रो बाली केउठु मिलिबो? तेणु से सेवक मानंकु कहिले, बादशाह को राजस्थान पठाजिबा आवश्यक। जणे के सेवक कहिला, राजस्थान काहींकी पठाइबा? बाली मगाई देले असुविधा कौन? ठीक अछि, बाली मगाइबा पई ओटो गाड़ी पठाओ। ओटो गाड़ी काहींकी पठाइबा? एइठी बजार रे बाली मिलुछि। ये कौन कहिल? बजार रे राजस्थान बाली मिलुछि? हाँ आज्ञा, ये दिल्ली बजारटी। एठारे सबु किछि मिली पारे। बजार रे बाली बिका हेउथबार मु निज आखिरे देखिछि। बादशाह सेवक बणिकंक पाखकु जाई बालीर दर पचारिले। बणिक कहिला, माटी किणा किण बा बाली किण एका दाम। माटी जेपरी बलदंक पिठिरे लदी अणा जाइछि बाली मध्य सेहीपरि अणा जाइछि। बादशाह लोक सबु बाली किणी नेले। बणिक जदि दिल्लीरू फेरुथिबा भद्र व्यक्तिंक कथा मानि थांता ताकू अप्रत्याशित भावे एते टंका मिली थांता कि? एथिरू प्रमाणित हैला जे बणिकंक वाणिज्य विषयक अभिज्ञता अति उत्तम।
ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିବେକ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଛି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ଅଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ପରିଣାମରେ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି, ତେବେ ତା ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାହା ମାନିନେବା ଉଚିତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରରେ କାମ କରି କରି କ'ଣ ବା ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ? ଜୀବନକୁ କେତେ ବା ସୁଧାରି ପାରିଲେ? ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ତଦନୁରୂପ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।